अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रजब का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही बहुत सी बिदआत और बहुत सी खराफात शुरू हो चुकी हैं। तो मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये महीना असल में है क्या। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत तौबा आयत 36 में हुर्मत वाले महीनों का तज़किरा किया है, जिसमें ये बात इरशाद फरमाई, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह ताला के यहाँ 12 महीने हैं अल्लाह ताला की किताब में, जिस दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। उन महीनों में से 4 हुर्मत वाले हैं और यही सीधा दीन है। तुम इन महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है, सही बुखारी में 3197 नंबर रिवायत है, जिसमें अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वसल्लम का जो खुतबा हज्जतुल विदा था उसमें आप वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी। इसमें आप वसल्लम ने महीनों की जो गिनती है उसमें से 12 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किए। जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़मानु क़द इस्तदारा कहैअतिही यौम खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़, कि ज़माना जो है अपनी उस हैत पर वापस आ गया है जिस हैत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था। अब साल जो है वो 12 महीनों का होगा, उनमें 4 महीने हुर्मत वाले होंगे। हुर्मत वाले महीनों की निशानदही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फरमाई, सलासतुन मुतवालियातुन, 3 महीने इकट्ठे होंगे, पै दर पै होंगे, यानी एक दूसरे के बाद आएंगे। जुल्क़अदती व जुल्हिज्जती वल मुहर्रम, ये 3 महीने हुर्मत वाले इकट्ठे आएंगे। व रजब मुज़रा अल्लज़ी बैन जुमादा व शाबाना, और मुज़र कबीले का रजब जो कि जुमादा और शाबान के दरमियान आता है। इसमें मुज़र कबीले का रजब इसलिए कहा गया है कि मुज़र कबीले वाले वो बहुत ज़्यादा इसकी हुर्मत और इसकी जो पासदारी है वो किया करते थे। इसमें जो लड़ाई वगैरह है उसको बिल्कुल छोड़ देते थे। इसी तरीके से अबू रजा अल उतारिदी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हम पत्थर की इबादत किया करते थे। जब हम किसी पत्थर को देखते कि वो पहले वाले से ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा अच्छा है, तो हम पहले वाले को गिरा देते और दूसरे को ले लेते। अगर हमें कहीं इबादत करने के लिए पत्थर ना मिलता तो हम मट्टी का एक ढेर बनाते, फिर हम बकरी को वहां लाते, तो हम उस पर उसका दूध दोते तो मट्टी जम जाती, तो फिर हम उसका तवाफ करते। फिर जब रजब का महीना आता तो हम ये कहते कि ये लोहे को उतारने वाला महीना है, कि हम कोई भी तीर या कोई भी नेजा ऐसा नहीं होता था कि जिसमें लोहा लगा रहने देते। जब शहर रजब यानी रजब का महीना शुरू होता, हम लोहे को उतार देते। यानी कुफ्फार ये अपने अबू रजाल उतारदी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे जाहिलियत का वाकया जिक्र कर रहे हैं कि हम पहले पत्थर की इबादत किया करते थे और हम दौरे जाहिलियत में भी रजब की ताजीम और इसकी अजमत का ख्याल किया करते थे कि हम इन महीनों में ये काम नहीं करते थे कि हम किसी से लड़ाई करें। बाप का कातिल भी सामने आ जाता, जिस तरीके से तारीख की रिवायात में मौजूद हैं, तो हम उसको कत्ल नहीं करते थे। या कुफार जो है या मुशरिकीन मक्का या उस वक्त जो लोग रहते थे वो इस महीने का या जितने भी हुर्मत वाले महीने होते हैं उनका एहतराम किया करते थे। तो हमें भी इन महीनों का एहतराम करना चाहिए। जिस तरीके से अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से तफसीर में मौजूद है, इसी आयत की तफसीर सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में, फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना कि इनमें अपने आप पर जुल्म ना किया करो। तो वो फरमाते हैं इसकी तफसीर में कि इसका मतलब ये है कि इन सारे महीनों में यानी 12 के 12 महीने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाए हैं, सब महीनों में अपने आप पर जुल्म नहीं करना। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इन 4 महीनों का नाम या 4 महीनों को खास तौर पर जिक्र किया है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हुर्मत को ज्यादा और अजमत वाला बनाया कि आम महीनों से इनकी हुर्मत ज्यादा है। यहाँ पर अगर गुनाह करेंगे तो वो ज्यादा सख्त गुनाह होगा, अगर नेक अमल करेंगे तो उसका अजर भी आम जो नेक आमाल हैं उनसे ज्यादा होगा। जैसे कि आम तौर पर बंदा नमाज पढ़ता है, इस महीने में या हुर्मत वाले किसी भी महीने में नमाज पढ़ता है, जैसे कि मैंने 4 महीने जिक्र किए हैं, तो उसका अजर ज्यादा होता है। इसी निस्बत से क़तादा रहमतुल्लाह अलैह, ये भी तफसीर के इमाम हैं, जिक्र करते हैं फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम की तफसीर में कि इस महीने यानी हुर्मत वाले महीनों में जुल्म करना जो है बड़ी गलती है और उसका वजन और बोझ भी ज्यादा होता है आम महीनों में या दूसरे महीनों में जुल्म करने से। तो ये सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बताई हैं कि कौन सी चीज अफजल है, कौन सी चीज हुर्मत वाली है। तो जिस चीज को जैसे दिया गया है उसको वैसे लेना चाहिए। हम किसी भी चीज को उसकी हद से बाहर निकाल देंगे तो वो गुल्ब हो जाएगा, यानी ज्यादा कर देंगे तो गुल्ब हो जाएगा, जो इस्लाम में मना है। अगर उसकी कम ताजीम करेंगे तो वो उसकी जो है वो हम ताजीम खत्म करके अपनी मर्जी से अगर कोई काम करेंगे तो ये भी गलती है। तो इस वजह से किसी भी चीज को
اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے سے نہ اضافی ہم نے کرنا ہے نہ اس کو کم کرنا ہے۔ ان مہینوں میں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس طریقے سے اس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں جو ہے ہمیں اتنے اتنے دودھ کے وہ جو ہے وہ تقسیم کرنے چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ یہ ثابت ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے اس میں بہت ساری بدعات جو ہیں ان کا جو ہے وہ اضافہ کر لیا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو صحیح اعمال ثابت ہیں وہ کریں، اور جو ثابت نہیں ہیں ان سے گریز کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔